हेलो एवरीवन, वेलकम टू शीतल विद यूजीसी नेट हिंदी जेआरएफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम की यूनिट 7 में हिंदी कहानियाँ लगी हुई है और आज की क्लास में हम 1 बाय 1 करके हिंदी कहानियों को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक माधवराय सप्रे जी है। इस कहानी की पृष्ठभूमि है, यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है तथा आदर्शवादी कहानी है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोंपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोंपड़ी की जमीन वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कहानी है। इस कहानी के अंतर्गत आने वाले विशेष विषय है विधवा, बुजुर्ग महिला की पीड़ा, शोषण का शिकार, कहानी की मूल संवेदना, हृदय परिवर्तन, अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश, जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन, लाचार कानून व्यवस्था का जिक्र, मानवता का संदेश, वर्ग भेद, बुजुर्ग महिला और अमीर जमींदार। कहानी का केंद्रीय तत्व है आदर्शवाद। तो चलिए अब हम अपनी कहानी पढ़ते हैं, एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक माधवराय सप्रे है। यह कहानी सन 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि वह अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उस झोंपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपने जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस से कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जैसे ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे,
नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। आप जन्म भर उनका भार कैसे उठाएंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमंद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा ने उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म के पश्चात कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस कर दी। इस प्रकार इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि समाज का जो उच्च वर्ग है वो किस प्रकार निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं। कहानी की मूल संवेदना ही हृदय परिवर्तन है। विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा का इस कहानी में वर्णन किया गया है। इस कहानी में उनके 5 साल की पोती का भी वर्णन किया गया है, जो अपना घर बार छोड़ने के बाद खाना नहीं खाती है। अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश दिया गया है। जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन, लाचार कानून व्यवस्था का जिक्र किया गया है। मानवता का इस कहानी में संदेश दिया गया है। वर्ग भेद, गरीब, बुजुर्ग, महिला और अमीर, जमींदार कहानी का ही केंद्रीय आदर्शवाद है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र है वह केवल 2 ही पात्र है। एक बुजुर्ग विधवा महिला है और दूसरा है जमींदार, और गौण पात्र है बुजुर्ग विधवा की पोती और जमींदार का वकील। अंत में इस कहानी के अंत में जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह विधवा महिला को उसकी ज़मीन, उसकी झोंपड़ी वापस कर देता है। यह कहानी जो है वो बहुत छोटी है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह कहानी अति महत्वपूर्ण है। तो इस कहानी को आप अपने आप एक बार भी अध्ययन कीजिए और इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। इस प्रकार कल की जो हमारी कहानी रहेगी वह रहेगी कानों में कंगना। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर व कमेंट्स करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचती रहे।